बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप हजरात के सामने वो कौन से औकात है जिनमें कुरान करीम पढ़ना जायज होने के बावजूद पढ़ना मना है, पढ़ने को पसंदीदा नहीं फरमाया। उलमा ने उसको मना किया है कि इस वक्त में कुरान करीम नहीं पढ़ना। 3 वक्त है, वो 3 वक्त। हालांकि दूसरे जिक्र उसमें जो है बताए, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 3 वक्त में और कोई भी जिक्र कर सकते हैं। एक तो नमाज नहीं पढ़ सकते, और उलमा ने फरमाया कि कुरान करीम भी पढ़ना मुनासिब नहीं है। जायज तो है लेकिन पढ़ना मुनासिब नहीं होगा। वो 3 वक्त कौन कौन से हैं, और इन 3 वक्त में अगर सजदा तिलावत करना पड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है, और अगर किसी और वक्त में कुरान करीम के पढ़े गए सजदे हो आपके जिम्मे, यानी कि तिलावत के सजदे हो, तो क्या इन औकात में कर सकते हैं या नहीं। ये 3 मसले आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान और तवज्जो से वीडियो को देखना और आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूं कि पहला वक्त कौन सा है। पहला वक्त है जहां पर फजर का वक्त खत्म होता है और आपकी मस्जिद से ऐलान होता है कि अदाए नमाज का वक्त खत्म हो चुका है, अब से 15 या 20 मिनट के बाद कज़ा नमाज अदा करे। ये जो 15 या 20 मिनट है, इसमें आप जो है कुरान करीम ना पढ़े तो बेहतर है। याद रखें, पढ़ना तो जायज होगा, आपके लिए कुरान करीम पढ़ना तो जायज है, लेकिन आप कुरान करीम की तिलावत को बंद कर दीजिए और इस्तगफार, दुरूद शरीफ या तीसरा कलिमा या कलिमा शहादत या कलिमा तय्यबा या कोई और जिक्र कर लीजिए। यहाँ पर जैसे नमाज का पढ़ना मकरूह है, उलमा ने इस ही तरीके से तिलावत कुरान को भी मकरूह तो नहीं लिखा, लेकिन पसंदीदा भी नहीं फरमाया, पसंद भी नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरुर राइक में खुद फरमाया है कि यहाँ पर जो है आप सबसे, या बल्कि ये फरमाया कि दुआ कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं, अफजल जिक्र जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र अज़कार की तो तलकीन की है, कुरान की भी तलकीन नहीं फरमाई और नमाज की भी तलकीन नहीं फरमाई कि यहाँ पर नमाज पढ़ना जायज होगा। अच्छे से समझ लीजिए। एक तो हो गया ये वक्त, फजर का वक्त जब खत्म होता है, अभी इशराक का वक्त शुरू नहीं हुआ, 15-20 मिनट का जो वक्त होता है जिसमें सूरज तुलू होता है, अपनी जर्दी के साथ, पीलेपन के साथ जाहिर होना शुरू होता है, तो ये 15 से 20 मिनट उलमा ने मुतय्यन किया है वक्त। तो इन 15 से 20 मिनट में आप तिलावत कुरान को बंद करके दूसरा कोई जिक्र कर लीजिए। एक वक्त तो ये हो गया। दूसरा वक्त ये निस्फुन नहार। निस्फुन नहार किसको कहते हैं? जवाल के वक्त को कहते हैं। जवाल का वक्त कब शुरू होता है? जवाल का वक्त अपने अपने इलाके के एतबार से अलग अलग वक्त में शुरू होता है। कहीं पर 12:30 बजे शुरू हो रहा है, तो कहीं पे 12:30 से पहले शुरू हो रहा है, कहीं पर 12:30 के बाद शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से अपने अपने इलाके के एतबार से दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सर पे हो, बिल्कुल सीधा हो, यूं जमीन की तरफ उसका रुख हो पूरा का पूरा, ऐसे नहीं कि यूं घूम रहा हो, बल्कि रुख बिल्कुल जमीन की तरफ हो, इस तरीके से उसको निस्फुन नहार कहा गया है। निस्फुन नहार। दूसरी पहचान उसकी यह है कि अगर 12 घंटे का दिन है, अगर 12 घंटे का दिन है और 6 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब ये निस्फुन नहार शुरू हो गया। अब यहाँ पर 20 मिनट के लिए आप तिलावत कुरान न करे तो बेहतर है। नमाज पढ़ना तो मकरूह है ही, लेकिन तिलावत कुरान को भी उलमा ने पसंदीदा नहीं फरमाया। इसको भी अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। तीसरा वक्त कौन सा है? असर की नमाज आपने पढ़ी, अभी वक्त है, तिलावत करते रहे, खूब अच्छे से तिलावत करें, जिक्र अज़कार करना है वो करते रहे, लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आएगा, 10 से 15 मिनट या 5 से 7 मिनट या 15-10 मिनट रह जाएंगे,
تو وہاں پر بھی آپ تلاوت کو بند کر دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر دعا کریں اللہ سے، کیونکہ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو آخری وقت ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جو صبح فرشتے آئے تھے فجر کے وقت، وہ عصر کے بعد جاتے ہیں مغرب سے پہلے سارے اعمال لے کے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ رب العزت آپ کے جو ہے اعمال میں برکت عطا فرما دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آپ کو جنت عطا فرما دے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے اس وقت میں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں، لیکن اگر دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم درود شریف یا استغفار یا تیسرا کلمہ کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم پڑھنا جائز ہونے کے باوجود آپ کو بتا رہا ہوں، علماء نے بالکل کہا ہے کہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے پڑھنا۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں۔ اب آتے ہیں سجدہ تلاوت کی طرف۔ دیکھیے، اگر آپ نے سجدہ تلاوت آیت کسی اور وقت میں پڑھی تھی اور وہ سجدہ آپ کے ذمے ابھی باقی ہے، تو ان 3 اوقات میں آپ وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ وہ سجدہ مکروہ تحریمی ہوگا اگر آپ ان 3 اوقات میں کر رہے ہو۔ یاد رکھیں، اگر پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور اس کا سجدہ آپ کے اوپر باقی ہے، سجدہ تلاوت باقی ہے، 1 ہو 2 ہو 4 ہو یا 14 کے 14 ہو یا پھر جو ہے 1 ہو، چاہے جتنے ہو، اور آپ ان 3 اوقات میں اس کو ادا کرتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی کہلایا جائے گا۔ اور اگر اس ہی وقت میں آپ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ یاد رکھیں میں نے کیا کہا ہے، اس ہی اوقات میں اگر آپ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور سجدے والی آیت اگر آ جاتی ہے تو اس وقت میں سجدہ کرنا مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ اچھے سے سن لیجئے، ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیجئے۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام باتیں، تمام مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔